हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था हमारे पाइथन पे, जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कन्वेंशन होता है। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं तो वहाँ पे हेलो वर्ल्ड से ही शुरू करते हैं। एक तरह से हम लोग शुभारंभ करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो हम लोगों ने ये शुभारंभ तो कर दिया है। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए इस वेरिएबल्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि कंसोल में किस तरह से हम लोग अपने नॉर्मल जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, अर्थमेटिक मतलब हो गया प्लस माइनस थ्री, ये सब प्लस माइनस या फिर डिवाइड या फिर एडिशन, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको हम किस तरह से कंसोल में अपने परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 3, तो ये मुझे आउटपुट दे देगा 5, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से 5 इंटू लेट्स से 4 लिख देते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी मेरे पास आउटपुट आ गया 20। अगर यहाँ पे मैंने लेट से लिखा 6/3, तो भी मेरे पास आउटपुट आ गया एक पर्टिकुलर 2.0। मतलब हम लोग का प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, लेट से माइनस भी एक बार देख लेते हैं। तो 8 माइनस लेट से मैंने लिखा यहाँ पे 1, और आंसर देखते हैं क्या आया 7, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे एक चीज़ को, कि ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं 2, 3, 5, 4, 6 या 3, 8 - 1, तो ये सबको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स का मतलब वो नंबर, मतलब एक तरह से वो वैल्यूज जिसको आप चेंज नहीं करते, जो कि कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट मतलब कि आप 2 को 3 नहीं लिख सकते। मतलब अगर आपने यहाँ पे, अगर आपसे मैं कहूँ क्या 2 जो है वो क्या हमारे 3 के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज 2 कभी 3 के इक्वल हो ही नहीं सकता, बिकॉज 2 की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि है 2, 3 की भी अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि है 3। तो ये सब होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। अब बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर आपने थोड़ा मैथ्स जो अगर आपने पढ़ा हो, मतलब जब बचपन में बताया गया होगा वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स का जैसे कि नाम बताया जा रहा है वेरिएबल्स, जो कि वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लेट से लिखा a = 2। तो ये जो a = 2 मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ 2 एक कांस्टेंट है और a यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल है। तो क्यों ये वेरिएबल है? क्योंकि मैं अब a के अंदर कोई और वैल्यू डाल दूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला 5, तो अब a की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। तो कहाँ पे अभी पहले a की वैल्यू 2 थी, मगर अब a की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे ये वेरी कर गई, मतलब a की वैल्यू क्या हो रही है? ये वेरी कर रही है। तो इसीलिए a को हम क्या कह सकते हैं? ये एक वेरिएबल है। समझ में आया ये चीज? तो इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अब इसको जरा, इसकी एक डेफिनेशन हम लोग वेरिएबल की देख लेते हैं कि क्या होती है। तो वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। तो मतलब वेरिएबल एक नेम है गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। घबराइए मत, मैं इसको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। इट इज क्रिएटेड द मोमेंट वी असाइन अ वैल्यू टू इट। यू कैन थिंक वेरिएबल एज अ बॉक्स। अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको वेरिएबल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a = 5, तो मेमोरी में क्या हुआ? अब इसको देखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि किस तरह से मेमोरी में ये वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और बेसिकली वेरिएबल्स में होता क्या है। तो जैसे ही लेट से मैंने यहाँ पे लिखा a = 2, हमारे पाइथन में जैसे ही मैंने लिखा a = 2, तो जैसे ही हम लोग ये मेमोरी में लिखते हैं, सॉरी हमारे मतलब जब हम अपनी ये आईडी में लिखते हैं और उसको हम लोग जब रन कराते हैं, तो होता क्या है? एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है हमारे मेमोरी में, जो कि बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। और इस बॉक्स का बेसिकली नाम क्या होता है? इस बॉक्स का जो हमारे नाम होता है वो होता है ए। जी, इसका नाम होता है ए। तो जैसे ही हमने ए नाम का ये वेरिएबल बनाया, अब हमने क्या किया? उसके अंदर a = 2 किया और उसको रन किया, तो तुरंत इसके अंदर वैल्यू क्या पुटअप हो जाती है? 2। यहाँ पे वैल्यू क्या पुटअप हो जाती है? 2 पुटअप हो जाती है। तो ये कुछ इसी तरह से है। इसीलिए मैंने कहा था कि वेरिएबल्स को आप एक तरह से बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। तो हमारी जो बिहाइंड द सीन्स है वो हुआ क्या? मेमोरी ने एक ब्लॉक लिया, मतलब उसने अपनी एक स्टोरेज एरिया लिया। अब ये स्टोरेज एरिया क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी के लिए बस मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि बेसिकली बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। तो ये a = 2 जैसे मैंने किया, तो वहाँ पे a एक नाम का हमारा एक मेमोरी लोकेशन बना, जिसको एक बॉक्स की तरह मैंने रिप्रेजेंट किया मेमोरी ने, सॉरी हमारे एक तरह से हमारे सिस्टम ने। और फिर वहां पे उसने क्या किया? एक वैल्यू असाइन कर दी 2 की। तो ये हमारा क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लेट से लिखता हूँ a = 5, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक तरह से वैल्यू तुरंत चेंज हो गई और यहाँ पे वैल्यू हो गई 5।
ओके, तो ये चीज़ आप एक तरह से इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं। बट हाँ, मैं फिर से कहूँगा कि डायरेक्टली आप इसको एज इट इज़ मत लीजिएगा कि कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं जो मेमोरी किस तरह से क्रिएट होती है, मेमोरी के किस तरह के एड्रेस होते हैं, वो बहुत ही अलग तरह का टॉपिक होता है जो हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं। बट इसको एज एन ओवरव्यू इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की चीज़ हो रही होगी बिहाइंड द बैक। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने लिखा, एक और हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल बी। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया लेट्स से बी नाम का, और वो कुछ इस तरह से। तो अब क्या होगा, मेमोरी में एक और वेरिएबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा एक और वेरिएबल क्रिएट हो गया। ओके, तो ये हमारा एक और वेरिएबल क्रिएट हो गया जो भी है हमारा बी, और इसमें वैल्यू लेट्स से मैंने डाल दी वैल्यू 7। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू यहाँ पे आ गई 7। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल को मेमोरी में क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे a=5 लिखा तो मैंने दिखाया कि किस तरह से एक मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, उसका नाम क्या हुआ, उस मेमोरी ब्लॉक का a हुआ, और 5 को मैंने उसके अंदर असाइन कर दिया। तो आइए अब इसको एक चीज़ और करके देखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट a। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है, बिकॉज ए के अंदर क्या है, 5 साइन है, तो इसीलिए आंसर हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 8, और अगर अब मैं यहाँ पे इसको फिर से रन करता हूँ तो आप देखिए आंसर क्या आ रहा है, इसका 8 आ रहा है। तो वेरिएबल हमारा क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, जिसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं। एक तरह से हमने ब्लॉक ए में कभी 5 रखा, फिर 5 को एक तरह से हटा दिया और वहाँ पे क्या रख दिया, 8 रख दिया। अब इसको थोड़ा और देखते हैं कि हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे लिखा, एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया या बनाया, और मैंने यहाँ पे लिखा 7। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँ a+b। तो आप बताइए आंसर क्या होगा, राइट, आंसर होगा 15, क्योंकि 8+7 क्या होता है, 15 होता है। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 9, और मैंने इसको फिर से रन किया, आंसर क्या आया हमारा 17। 8+9 क्या होता है, 7। तो कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप कर सकते हो इनटू, तो लेट्स से ये क्या हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। यहाँ पे आप कर सकते हो लेट्स से माइनस, तो माइनस किया तो आंसर देखिए क्या आएगा, 8 - 9, जो कि -1 होगा। तो ये कुछ भी आप ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के बीच में, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। आइए इसको थोड़ा फर्दर और लेके चलते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया सी, और उसके अंदर क्या असाइन किया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सी लिया, और मैंने यहाँ पे a+b का जो ऑपरेशन था वो कहाँ पे स्टोर कर दिया, सी में स्टोर कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे लेट्स से प्रिंट करता हूँ सी, तो आप देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, 17, जो कि एकदम सही आंसर है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया वैल्यू को लेट्स से 4, और अगर मैंने फिर से प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं वापस से 12 आ रहा है। अब इससे देखिए हमारे लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट हो गया, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, बार बार वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स कर सकते हैं, या फिर बार बार ऑपरेशंस को चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर हम इस पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट पे वर्क करते हैं, लेट्स से अगर हम सिर्फ 2+3 करते, तो ये क्या होता, बार बार हमें क्या करना पड़ता था, नई नई वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखना पड़ता, और नई नई वैल्यूज़ पे बार बार में 2+2- इस तरह से चीज़ें लिखनी पड़ती थी। बट अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे जो भी चाहे ऑपरेशन लिख सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, और हमें एकदम आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से वेरिएबल वर्क करते हैं। अब जो ये वेरिएबल मैंने इस तरह से लिखे हैं, इनके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, इसको हमें फॉलो करना होता है। तो आइए रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन पाइथन देख लेते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम लोग पाइथन में या फिर ज़्यादातर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी वेरिएबल को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं या फिर असाइन कर रहे होते हैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या होते हैं वो सारे रूल्स, वो ये होते हैं जैसे कि पहला रूल क्या है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। मतलब कि हमारा जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा क्या स्टार्ट होना चाहिए, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से ही स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी नंबर्स या इस तरह से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग अपने पाइथन वाले प्रोग्राम पे जाएँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने लिखा ABC, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते। आपने कहा कि मैं 1 लिख देता हूँ, तो ये क्या दे देगा, यहाँ पे देखिए एरर आने लगा, बिकॉज आप किसी भी वेरिएबल को कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप इसको अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर मतलब कुछ इस तरह से, तो भी ये चीज़ क्या होगी, एकदम परफेक्टली राइट होगी। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज ये वेरिएबल में क्या डिक्लेयर है, ए। अब ये कोई पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा वही पर्टिकुलर वेरिएबल। अब दोनों वेरिएबल क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी होती है।
और क्या रूल्स होते हैं? वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर, मतलब कि आप उसमें सिर्फ इसी तरह की चीज़ें रख सकते हैं, कोई स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स से एट द रेट ऑफ, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं उसका आप यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, नेम आर 3 डिफरेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि अगर आपने कोई नेम लिखा है, फिर आपने उसको कैपिटल में एन रख दिया और आपने एक पूरा कैपिटल में सब लिख दिया, तो ये तीनों ही वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इसको एक जैसा बिल्कुल मत समझिएगा। इसका मतलब है कि ये सब क्या है, केस सेंसिटिव है। लास्ट, द रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड नेमिंग द वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? रिजर्व कीवर्ड्स को भी हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना समझिए कि कीवर्ड्स कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग में पहले से हैं, उनको बोल दिया गया है कि ये जो कीवर्ड्स हैं इसके लिए, ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तो देखते हैं कि कुछ रिजर्व कीवर्ड्स क्या हैं। जैसे फॉर हो गया, ये हमारा एक रिजर्व कीवर्ड है। या फिर लेट्स से हमारा हो गया यहाँ पे कोई रिजर्व कीवर्ड में, हाँ ब्रेक हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे रिजर्व कीवर्ड जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आप इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ये पाइथन ने पहले ही कह दिया है कि ये जो फॉर है ये एक लूप के लिए होता है, ये ब्रेक है ये किसी लूप को ब्रेक करने के लिए होता है। क्या है वो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसका आप यूज वेरिएबल डिक्लेरेशन में नहीं कर सकते, वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। तो गाइज यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं देके जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर से अपने आप से ट्राई करिएगा ताकि आपको बेसिक्स पूरी तरह से समझ में आ जाए। और प्लीज़ किसी आईडी या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ मत करिएगा इनका आंसर निकालने के लिए, पहले खुद से ट्राई करिए, और अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली कमेंट करिए, और अगर आपके आंसर्स आ जाते हैं तो प्लीज़ तब भी कमेंट कर दीजिएगा। जिसका आंसर सारे सही होंगे मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। ओके, तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हुई हो तो। तब तक के लिए बाय बाय।